हेलो दोस्तों, आपका वेलकम करता हूं जनरेशन एच ए यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है प्रशांत कुमार और ये है 16 आउट ऑफ 100 16 आउट ऑफ 100 वीडियो, जिसमें हम बात कर रहे थे वाई यू शुड नॉट डू योर जॉब, और कब आपको जॉब छोड़ देनी है, क्यों छोड़ देनी है। तो ये रीज़न है 16। तो इसमें हम बात करेंगे प्लास्टिसिटी। ठीक है, हमारा टॉपिक रहेगा प्लास्टिसिटी। तो डिटेल में मैं आपको कुछ बताऊँगा। तो अभी मैं कुछ दिन से देख रहा हूँ, अपने घर आया था वापस कुछ साल जॉब करके, 4 साल। मैं देख रहा हूँ ना कि हमें जॉब में प्लास्टिक बन के रहना पड़ता है। प्लास्टिक मतलब एक दृढ़ है ना, जिसको बोलते हैं सॉलिड, एक पक्का बन के रहना पड़ता है। जैसा हमें बना दिया जाता है वैसा, जो हम होते नहीं हैं वैसा। ठीक है ना, हमारी आइडेंटिटी, हमारा खाना पीना रहना, सब चीज़ें, सिस्टम, ये सब एक प्लास्टिक बना दिया जाता है। ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं तब तक जब तक आप काम कर रहे हो, अपनी जॉब कर रहे हो, अपना डेली अप डाउन कर रहे हो, जा रहे हो अपने ऑफिस में, कंपनी, प्रोडक्शन हाउस, कहीं भी जा रहे हो। ठीक है, लेकिन जब आप रियल वर्ल्ड में एंटर करते हो ना, रोज़ या उसके बाद में, या जॉब छोड़ने के बाद में, तो वो आपकी चीज़ें मिसमैच हो जाती हैं। वो बताता हूँ कैसे। देखो, जब हमारे यहाँ जॉब नहीं थे, बिजनेस थे, सब अपने अपने बिजनेस थे, लेकिन जॉब अंग्रेज़ों के द्वारा स्टार्ट हुई। ठीक है, ब्रिटिशर्स जॉब का सिस्टम लेकर आए थे, जॉब करी। तो आप देखना, जो गवर्नमेंट जॉब है वो पहले वो स्टार्ट हुई थी, प्राइवेट कंपनी की जॉब स्टार्ट हुई थी। तो आज भी अगर आप किसी ऑफिस में जाओगे तो आपको फॉर्मल पहनना ही अलाउड होगा। पुलिस में जो हमारी एक वो होती है ना, वर्दी बोलते हैं ना जिसको, एक स्पेशल डिज़ाइन होता है कपड़े का, वही पहनना होता है, और फॉर्मल पहनना होता है कंपनियों में। आज भी वो सब चीज़ें आज भी बहुत जगह वैलिड हैं, लेकिन अब नेक्स्ट जनरेशन हमारी वो इनवैलिड कर रही है, उसको एक्सेप्ट ना कर रही। ठीक है, तो जब आप ये चीज़ पहनते हो, आप उनको अच्छे से पहनते हो, अच्छी जगह जाते हो, अच्छा खाना पीना होता है वहाँ, तो आपको लगने लगता है ना कि आप अच्छे से जी रहे हो, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। क्योंकि आपको सिर्फ वहीं 4, 5, 10, 20 आदमी से कांटेक्ट नहीं करना, आपको कम से कम 10-15 जगह पर डे कांटेक्ट करना होता है। आपके घर, आपके आसपास, मोहल्ला, गली, आपका मेट्रो, आपकी गाड़ी, ड्राइवर, सब्जी वाला, ये सब चीज़ें। तो आपको बहुत 15-20 लोगों से कांटेक्ट करना होता है रोज़। लेकिन आप देखना, आपका बॉस जो आपसे बातें करेगा वो प्लास्टिक बातें करेगा। जो आप हो उससे 10 गुना अच्छा, जो आप पहनते हो रियल लाइफ में, उससे 10 गुना अच्छा पहनना मांगता है आपसे। और आप भी वही जॉब ज्वाइन करते हो जहां आप अपनी नॉर्मल डेली लाइफ से 10 गुना बेटर परफॉर्म कर रहे हो, 10 गुना बेटर अच्छे से जा रहे हो, दिख रहे हो, लुकिंग मैच कर रही है, तुम्हारी बोल चाल सब चीज़ मैच कर रही है। तो मैं ये कह रहा था ना कि अभी मैं गया था बाज़ार, जो गांव में बाज़ार होते हैं ना अपने आस पास, जहाँ 1 या 2 गांव के लोग बाग आते हैं, खाना, सब्जी और ये सब चीज़ें ख़रीदने आते हैं। आप कभी अगर जॉब कर रहे हो तो अपने वापस बाज़ार जाना, अगर आप कुछ टाइम बाद जा रहे हो। तो मैं गया था कम से कम 10 साल बाद। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ ना कि जिन चीज़ों को लेकर मैं हेट करता था कि यहाँ कैसे गंदगी में रह रहे हैं मान लो, और कैसे ये सब चीज़ें ले रहे हैं, इतना सस्ती चीज़ें ले रहे हैं, इतना मतलब होता है ना लो क्वालिटी वाले प्रोडक्ट, उनको भी ले रहे हैं, यूज कर रहे हैं। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ ना कि वो वे बेटर है, क्योंकि आपको प्रोडक्ट लेना है। कुछ कुछ प्रोडक्ट आते हैं, ऐसे होते हैं ना कि सस्ते मिल जाए, कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमारा मोटिव ये होता है कि हम पैसे ज़्यादा से ज़्यादा बचाएं। तो ज़्यादा से ज़्यादा तभी बचेंगे जब आप सस्ती चीज़ें लोगे थोड़ा सा। और बारगेन बहुत कम होता है गांव में, मार्केट जो होती है, क्योंकि बारगेन वो लोवेस्ट प्राइस पॉइंट पर ही अपनी वैल्यू रखते हैं। ठीक है, जो उनकी प्राइस होती है वो उसी लोवेस्ट उस पर रखते हैं। लेकिन वहीं सिटी में अगर आप देखोगे तो आपको वही चीज़ मिल रही होती है, खाने पीने, रहने सहने की, अपने ओढ़ने पहनने की, लेकिन वो हाई 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 पॉइंट पे मिलती है, हाई वैल्यू प्राइस पे मिलती है। वैल्यू सेम मिलेगी आपको, प्रोडक्ट सेम मिलेगा खाने पीने का, लेकिन वो थोड़ा सा उसकी वैल्यू हाई मिलेगी। और आपको ऐसा लगता है ना कि मैं थोड़ा अच्छी जगह आ गया हूँ, यहाँ मुझे पैसे दे देने चाहिए। आप जब 4 साल, 2 साल, 5 साल बाहर रहोगे, मेट्रो सिटी रहोगे कहीं, तो आपकी एक कंडीशनिंग बन जाएगी, मुझे अच्छा खाना है, अच्छा पहनना है, अच्छा उड़ना है। लेकिन एक्चुअल में आप वो नहीं कर रहे होगे।
देखो मेरा ये कहना है कि आपके पास आपका जो सर्कल है, घर है आपका, एक घर है, दो घर है, आपका रिलेशन है, तो उसमें जो आप खाना पीना कर रहे हो, आपका देखो हर आदमी का लेवल होता है, तो आप जिस लेवल में हो उसी के आसपास अपनी जॉब करो, उससे ज़्यादा प्लास्टिक मत बनो, ठीक है। ये चीज़ें आपको लड़कियों में बहुत ज़्यादा मिलेंगी। जो फीमेल वर्कर है ना अपने इंडिया का, वो देखो अगर टायर 3 सिटी गांव से भी कोई लड़की आती है तो वो मेट्रो सिटी में आके पहनती है कपड़े जो यूएसए में चलते हैं, और यहाँ उनका मिसमैच हो जाता है। वे उनके माइंड में हो जाता है ना कि हम थोड़ा अलग हो गए, हम दूसरे लोगों से ऊपर उठ चुके हैं, तो हम अगर नया अलग पहन रहे हैं, अलग चीज़ें थिंकिंग सोच रहे हैं, तो हमें अलग करना है, हमें अलग ही कुछ ना कुछ बनना है। और हमारे माइंड में ये सब चीज़ें चलती रहती हैं ना, तो वे लड़कियां क्या करती हैं कि अलग अलग चीज़ों में पड़ जाती हैं, ठीक है ना। उनका फैशन ट्रेंड अलग पहुंच जाता है। अब अगर उन्हें वापस घर जाना हो तो वे बहुत ज़्यादा प्लास्टिक हो चुके हैं ना, जो चीज़ थी जो उनकी मम्मी पापा का पहना हुआ था उससे बहुत अलग। तो फिर क्या, फिर आगे चल के प्रॉब्लम आती है ना कि जब गैदरिंग होती है ना, कोई सेरेमनी होती है, कोई मैरिज शादी वादी, तो उनमें वो अलग ही दिखते हैं। और ये चीज़ें मैटर तब करती हैं जब उनको घर रुकना हो, ठीक है, जब उनको सेटल होना हो, घर रुकना हो, क्योंकि वो सेटल नहीं हो पाते। अभी उनका जो है, जो डेली रूटीन है वो फोकस होता है, फिक्स्ड होता है सिटी के अकॉर्डिंग, चाहे लड़का हो या लड़की हो, चाहे उनके बच्चे भी हो गए हों, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उनका जो हो रहा है वो ऐसा होता है, सिटी के अकॉर्डिंग फिक्स्ड होता है, और वो मैच नहीं कर पाता, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था ना, मैं मार्केट गया, मैं चीज़ों को देख रहा हूँ, जिन चीज़ों से मुझे हेट था कि ये ऐसे क्यों नहीं कर रहे हैं, ये फॉर्मल क्यों नहीं कर रहे हैं, फॉर्मल समझ रहे, फॉर्मल कोई आ रहा है जा रहा है, उसका कोई तरीका नहीं है चलने का। बाज़ार में देखना, कोई अपना सामान कुछ रख के बैठा हुआ है, कोई कुछ लेके खा रहा है, कुछ अपना ओढ़ रहा है, पहन रहा, कुछ भी, कोई जा रहा है, कोई कोई बातें कर रहा है, समझ रहे हो। बातें करने तक प्रॉब्लम होने लगती थी मुझे जब मैं जॉब करता था, कि ये ऐसे क्यों बातें कर रहे हैं, इनको साइड में होना चाहिए, खड़े होना चाहिए, अच्छे से बातें करनी। लेकिन मैं ये भूल जाता था कि हमारी जो सोसाइटी, हमारी लाइफ है ना, वो हमसे नहीं चलती, ठीक है। अकेले हम नहीं चलाते उसको, आस पड़ोसी भी चलाते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं, घर बार आस पड़ोसी सब, बहुत सारे पर्सन जितने जितने आप कांटेक्ट में आते हो डेली, वो सब इन्वॉल्व होते हैं। तो वो कैसा कर रहे हैं ना, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ कैसी होगी। अकेले अगर आप प्लास्टिक बनोगे तो ऐसा हो जाओगे जैसे अंग्रेज़ आते थे ना इंडिया में कुछ साल पहले, 50-60-100 साल पहले, तो सिर्फ वे ही अच्छे कपड़े पहनते थे, बाकी सब उनके पीछे जो होते थे वे थोड़े बेकार कपड़ों में होते थे। उनके इंग्लिश नहीं आती थी, हिंदी बोलते थे। तो सेम इफ़ेक्ट पड़ा ना, जो सिविल सर्विसेज में गए उनको ऐसे लगने लगा कि हमने आसमान छू लिया। अब उनकी जॉब 50 साल की थी, रिटायर हुए, अब वो मैच ही नहीं कर पाते जो रियल लाइफ है। उनको क्या डिसिप्लिन चाहिए होता है, जो जॉब का डिसिप्लिन था। लेकिन रियल लाइफ में डिसिप्लिन नहीं चलता, रियल लाइफ में मन चलता है। मेरा मन है काम करने का, करूँगा, मेरा मन है खाने का, खाऊंगा, मेरा मन है नहीं करने का, नहीं करूँगा। लेकिन जॉब में हम डिसिप्लिन में जब चले जाते हैं तो एक प्लास्टिक बन जाते हैं ना, तो खाना भी खाएंगे तो उस एक दायरे में रह के खाएंगे। खाना खाने का तरीका, सलीका, जो सब चीज़ें होती हैं ना, वो सब चेंज हो जाती हैं। और वो चीज़ें अप्लाई होती है ना तब तक जब तक आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, किसी कॉरपोरेट में काम कर रहे हो। अगर आप ऐसे कर रहे हो ना कि जो आप फॉर्मल आप पहन रहे हो अपनी कंपनी जाने के लिए, खाना खा रहे हो, ये 2-3 चीज़ें होती हैं ना मेन। तुम कैसे लुक दिख रहे हो ना, लुक की बात कर रहा हूँ मैं, कैसे अटायर है तुम्हारा ना, कैसा ऑरा है। तो जिन चीज़ों से मिलकर भी आपका ऑरा बना है, अगर आप सेम वही ऑरा अपने घर पर भी फॉलो कर ले रहे हो, जहाँ आपका रूम है, घर है, जहाँ आप सोते हो जॉब से आने के बाद में, तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसी लेवल को मेंटेन करो। लेकिन अगर आप एक बहुत हाई क्लास का क्लोथिंग सेट, मतलब कपड़े वाला जो सीन है, कपड़े पहनते हो हाई क्लास, अपर क्लास, और अपने घर आकर
मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास वाले कपड़ों में आते हो डेली, इंग्लिश बोलते हो तुम, हेलो हाय करते हो, और घर आकर अपना वही भोजपुरी लैंग्वेज या फिर लोकल कोई बोली बोलते हो, तो वो सब चीज़ें आपको बहुत झकझोर देंगी। जब आप जॉब छोड़ोगे ना तो उसके बाद बहुत बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो इससे बचने का एक सॉल्यूशन है, या तो अपने लेवल पर मेंटेन करो, जो आप जहाँ पैदा हुए हो उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको कोई तोड़फोड़ नहीं मचाना, कोई परदेश नहीं जाना, कोई विदेश नहीं जाना। जाओगे भी तो आना तो वापस है ना। परमानेंट सेटल होगे तो फिर कोई मतलब नहीं है उसी चीज़ का। अगर आप लॉन्ग टर्म में देखो, अगर आप इंडिया में रहना चाहते हो, अपने घर रहना चाहते हो, अपने गांव, तो आपको अपना गांव रूटीन फॉलो करना है, अपना सब चीज़ें फॉलो करना है। एक गाना है ना, अपनी बोली ते अपना वेश, है ना पंजाबी में गाना, कदे ना भूली होए। अपना भूलना नहीं है, जो बोली, जिस बोली को लेकर तुम पैदा हुए ना, जिस भेष को लेकर, उससे कभी कतराना नहीं है, ठीक है। क्योंकि 10 साल बाद तुम चेंज हो जाओगे, सिर्फ आपके आसपास 2-3 चेंज हो जाएंगे, लेकिन जो जहाँ से आप पैदा होकर आए हो ना, वो चेंज नहीं होगा। ये मैं आपको बता दूँ, ये जो वो होती है ना जनजाति होती है ना, लोअर क्लास वाली, जो मूव करती हैं इधर से उधर सिटी में, गांव में, उनको तुम देखना कभी, वो इस चीज़ में टेंशन फ्री होते हैं, क्योंकि वे कभी अपना, वे प्रोडक्ट भी बेचते हैं हमसे ज़्यादा, वे सर्विसेज बेचते हैं, कभी देखना, लेकिन वे कभी इस चीज़ में शर्माते नहीं है, ठीक है। वे फिक्स्ड रहते हैं, जो उनका कल्चर बोलते हैं, जो कल्चर है उसको फिक्स रहते हैं। अभी सबसे देखो यार, ये अपना वो ग्राम प्रधान हो गया, कोई पॉलिटिक्स वाला हो गया, MP MLA, ये लेवल, राष्ट्रपति, ये राष्ट्रपति तक तो अपना टॉप है ना। राष्ट्रपति तो पहला सिटीजन है। तुम कॉरपोरेट में ले लो, कोई भी जो हमारा वो है, वो बोलते हैं ना जिनको CEO, और ये ओनर कंपनी, और ये बिजनेसमैन, ये सब इनको देख लो, ये जिस लेवल पर हैं उनसे ऊपर तो आप नहीं जा पाओगे। टॉप वाला किसी को भी उठा लो, लेकिन उनके रियल लाइफ में देखोगे तो वो प्लास्टिक नहीं है। जो उनको अच्छा लगता है वो पहनते हैं, जो उनको अच्छा लगता है वैसा बोलते हैं। किसी को आपने नहीं सुना होगा कि ज़बरदस्ती बोल रहा है, वो दूसरी लैंग्वेज बोल रहा है। यही सेम जब UN है ना, अपना UN, यूनाइटेड नेशन, वो वहाँ जब 200 प्लस जो देश हैं हमारे वहाँ बैठते हैं ना, तो वहाँ 2 या 3 देश ऐसे मिलेंगे ना आपको हर मीटिंग में। कोई अच्छी मीटिंग होगी तो हर मीटिंग में, कि वो नंगे आए हुए होते हैं, और कुछ अपना कुछ पहने हुए होते हैं, ओढ़े हुए होते हैं, कहते हैं हमें ट्रांसलेटर दो, हम इंग्लिश नहीं बोलेंगे और हम वोट भी नहीं देंगे तुम्हारे। और वे जुर्रत करते हैं, जो मतलब बगावत करते हैं, उनकी नहीं मानते, क्योंकि वे अपना कल्चर फॉलो करते हैं, अपने आप को फॉलो करते हैं, प्लास्टिक नहीं बनते। और अपने देखना, अपने इंडिया वाले, अभी अपनों को कितना टाइम हुआ, अभी 70 साल हुए देश आज़ाद के, इतनी बुरी कंडीशन थी इंडिया वालों की। अभी भी देख लो, अभी भी क्या कंडीशन है, कुछ नहीं है। आप तुम मेरे व्यूअर हो ना, तुम अपनी कंडीशन देख लो। तुम्हारे फैमिली में किसी को ढंग से इस पे इंग्लिश बोलनी नहीं आती होने की, नहीं आएगी। कोई बिजनेस ऐसा नहीं होगा कि हाँ किसी का अच्छे से बिजनेस है, कोई ढंग का कोई कंपनी है, ऐसे हर गांव में ऐसा कुछ नहीं होगा। गांव के गांव ऐसे पड़े हैं ना, खाली सिर्फ जॉब पे डिपेंड, सिर्फ छोटे छोटे काम धंधे पे डिपेंड पड़े हैं। अगर 2 साल ना कमाएंगे तो खाएंगे कहाँ से, ये वाली कंडीशन होती है। तो अब वही ना, जो पॉलिटिक्स में जाते हैं, तो वे किसी विदेश में जाते हैं ना, तो इंग्लिश कपड़े तो पहन लेते हैं, ठीक है, फॉर्मल सूट जो होता है, इंग्लिश भी बोलने लगते हैं, लेकिन वो लहजा नहीं आ पाता, जो फिर ऐसे लगते हैं कि ये किसी और देश की। तुम उनको देखोगे UN में बैठे हुए, तुम उनसे रिलेट ही नहीं कर रहे होगे, उनसे बातें करोगे, उनकी बातें सुनोगे, लेक्चर सुनोगे, जो आपस में बातचीत, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा यार मैं थोड़ी ना हूँ, ये मैं थोड़ी ना हूँ। तुम फिल्म एक्टर को ले लो, वो मूवी बनाते हैं, एक्टिंग के बाद में तुम्हें मैच ही नहीं होगा, तुम्हें लगेगा ना ये क्या, ये मैं हूँ, तो वो मिसमैच हो जाता है ना। अब रियल लाइफ में जब मिसमैच होता है ना, ये जब दूसरे लोग आपके आसपास वाले कहते हैं ना कि यार ये तो इसके कपड़े अलग लग रहे हैं, इसका देखने भालने का तरीका, बोलने का तरीका अलग लग रहा है, तो वे ना आपसे हेट नहीं करते, लेकिन आपसे कटने लगते हैं। अगर कोई आपसे नीचे होगा तो वो हेट करेगा, ऊपर होगा तो वो कटेगा, उसे ज़रूरत नहीं है तुम्हारी। और धीरे धीरे कटते कटते तुम देखोगे कि आपको फील आएगा कि मैं अकेला हूँ, ऊपर हूँ सबसे, लेकिन तुम नीचे हो,
और ऐसे नीचे पहुँचते पहुँचते जब जॉब करोगे ना 3-4 साल और घर से बाहर रहोगे, प्लास्टिक बनते चले जाओगे। अपनी चीज़ों को, हर चीज़ को प्लास्टिक बना लोगे, कल्चर को प्लास्टिक। वो चीज़ एक्सेप्ट कर लोगे तुम, जो चीज़ है ही नहीं, जो तुम्हारे मम्मी पापा ने देखी, खाई, पी, ओढ़ी, पहनी, कुछ भी, जिस चीज़ से आपके मम्मी पापा को कोई लेना देना नहीं था, उस चीज़ के लिए आप अपने मम्मी पापा से फ़ाइट करोगे। और ये क्लास 2 जब आपको समझ आ जाएगी ना, क्लास 2 दिमाग चलेगा, तब से स्टार्टिंग हो जाता है। ये फ़ाइट चलती रहती है, फ़ाइट चलती रहती है। ग्रेजुएशन में बहुत ज़्यादा होगी। ग्रेजुएशन में आपके हार्मोन चेंज होंगे, आप जवान हो रहे होगे, तो आप अपने फैमिली के ख़िलाफ़ ही खड़े हो जाओगे। आपको पैसे की ज़रूरत होगी। और देखना, बहुत फैमिली ऐसी देखी है मैंने, बहुत लड़के जो ग्रेजुएशन के बाद, जिनको मुझे बोलते हैं कि मुझे तो स्टार्टअप करना, मुझे जॉब करनी, मुझे ये करना, वो करना, उनकी फैमिली कह रही होती है कि अपना घर सब कुछ है, ये है, वो है, हमने तुझे इतना बड़ा कर दिया, पाल दिया, पोस दिया, ग्रेजुएशन करा दी, तू बस थोड़ा सा जॉब कर, कुछ दिन अपने पैरों पे खड़ा हो। लेकिन वो कहता है ना कि लड़का हो लड़की हो, वो बहुत ऊंची उड़ानों में चला जाता है, ठीक है। क्यों जाता है? क्योंकि उसका जो अटायर चेंज हो चुका होता है, और ये घर वालों को पता नहीं चलता। अटायर, सोचने समझने का क्षमता चेंज हो चुकी होती है, और उसके पास होता कुछ नहीं। अगर उसके पास होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, घर वालों को कोई प्रॉब्लम, वो कर लेगा ना। खुद सोचो, जिसके पास अगर लेट सपोज 4 व्हीलर है, तो वो घूमने किसी से पूछने थोड़ी ना जाएगा। ग्रेजुएशन करिए, किसी के पास अगर 10 लाख रुपए हैं और उसे 5 लाख का स्टार्टअप करना है, तो वो पूछेगा थोड़ी ना। दिक्कत उनको आती है जिनके पास होता नहीं है, पैसा, मनी, एफर्ट, टाइम। कुछ लड़के कहते हैं कि मुझे जॉब नहीं करनी, मैं गैप लूँगा। गैप हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, इंजीनियरिंग के बाद हो रहा है। देखना, रियल लाइफ में बता रहा हूँ मैं आपको। एक साल IIT JEE का मुझे गैप चाहिए, नीट का गैप चाहिए, मैं कुछ नहीं करूँगा, फ्री रहूँगा घर पे, मुझे गैप चाहिए, तब मैं तैयारी करूँगा। और वो ऐसा होता है ना कि इस पे ऐड चलता है यार, इस सिचुएशन पे ऐड चलता है, मूवी बनती हैं। और बहुत बेकार सिचुएशन है ये गैप वाली, मार्केट ने कर रखा है ना कि गैप ले लो, ऐसा होता है ना। तो ये बहुत बैड सिचुएशन है, इसके बारे में अगली वीडियो में बताऊँगा। पर मैं आपको बता रहा हूँ कि प्लास्टिक मत बनो, ठीक है। दिन में एक बार, सुबह या शाम, अपनी जॉब से आने के बाद अपनी रियल लाइफ की लैंग्वेज बोलो, बात करो, अपने कपड़े खुद के पहनो। और महीने में एक बार, 2 महीने, 6 महीने, जब एक सीज़न चेंज होता है ना, मैं हर महीने नहीं कहूँगा, लेकिन सीज़न चेंज होता है, तो अपने घर ज़रूर जाओ। उससे क्या होगा ना, आप जो है उन चीज़ों में ढल जाओगे, ठीक है। बताता हूँ कैसे। जैसे अपने पूरे इंडिया में ना, अगर जाड़े पड़ रहे हैं तो हम कपड़े पहनते हैं दूसरे। और अगर आप जाड़े में घर नहीं गए, तो आपने जो वहाँ जैकेट ख़रीदे हैं, अपने दोस्तों के लिए ख़रीदे हैं, अपने दोस्तों को देखे हैं, वो अच्छे लगेंगे मेट्रो सिटी में। और आपके घर वाले जो पहन रहे हैं, जहाँ तुम बड़े हुए हो, वो पहनने का तरीका ही आपको गंदा लगेगा। अगर आपने 2 मिस कर दिए, 2 जाड़े मिस कर दिए, गर्मियों में भले से गए हो, जाड़ों में मिस कर दिए, तो आपको उससे हेट होने लगेगी। क्योंकि देखो भाई, अगर सिटी में कोई प्रोडक्ट आ रहा है और वो फोकस है सैलरीड एम्प्लॉय के लिए जो पैसा कमा रहे हैं, तो वो उसमें टेक्नोलॉजी लगी हुई होगी, रिसर्च डेवलपमेंट के बाद में प्रोडक्ट बना होगा, तो उसमें चांसेस है ना कि कंफर्ट होगा, उसमें फैशन होगा, उसमें अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी जो आपको लुभाएंगी। सीधी सी बात है। गांव में पैसा कम है, जो डिपेंडेंट पर्सन है, तो जो कमा नहीं रहा, तो वो ख़रीदेगा थोड़ा सस्ते में। ना तो रिसर्च होगी, ना अच्छे से उसकी सिलाई होगी, ना अच्छा कपड़ा होगा, अच्छी चीज़ें कम होंगी, अच्छी क्वालिटी कम होगी, तो वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। और जब आप दोनों को कंपेयर करोगे, तो वो होगा आपके फैमिली के पास जो कमा नहीं रहा होता है और डिपेंडेंट होता है। और आप इंडिपेंडेंट होकर अच्छा पहनोगे, अच्छा खाओगे पियोगे, तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। तो इससे बचने का एक ही सॉल्यूशन है, जब गर्मी पड़े तो अपने घर जाओ, जाड़े आएँ तो फिर घर जाओ, बरसात हो फिर घर जाओ। कम से कम जब भी सिचुएशन चेंज हो ना, तब घर जाओ। जैसे कोरोना वायरस हुआ, घर चले जाओ। कोई प्रॉब्लम आई, एक दिन के लिए जाओ, लेकिन घर जाओ, देख कर आओ कि हो क्या रहा है, कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से तोड़ो, अपने आप को चीज़ों के हिसाब से मत तोड़ो, सिचुएशन के अकॉर्डिंग मत तोड़ो, चीज़ों को अपने हिसाब से तोड़ो, ठीक है। सिटी में आपको हर लेवल के रहना सहना मिलेगा,
टीयर 1 की बात कर रहा हूँ मैं, टीयर 2 3 की बात नहीं कर रहा, टीयर 1। किसी भी सिटी में चले जाओ, आपको वहीं राजा मिलेंगे, वहीं नौकर मिलेंगे, उनके बीच के 10 लेवल मिलेंगे आपको। जॉब में होता है ना हमारा ये स्टार्टिंग होता है वर्कर, को वर्कर, और उसके बाद में मैनेजर, सीए, और क्या होते हैं ना एएम, जीएम, ये सब चीज़ें होती है ना, सीईओ, सीटीओ, ये सब। फिर उसके बाद में ओनर, ये सब होते हैं ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर समथिंग। मेरे को ज़्यादा इतनी जानकारी नहीं है, बता रहा हूँ। इनका सबका खाना पीना रहना सहना अलग होता है। और हमारा जो जॉब कहती है ना, वो कहती है कि अगर तुम मैनेजर हो तो उसके जो ऊपर है ना, जो भी लगा लो आप सीईओ, तो आपको उसकी होड़ करनी है, ठीक है। आपको उसको फॉलो करना है, आपको उसको बन के दिखाना है उसकी तरह, क्योंकि आपका कांटेक्ट उसी से होगा। लेकिन घर कहता है कि आप जहाँ पैदा हुए हो, आपकी फैमिली जितना ग्रो कर रही है उस ग्रो करोगे, उससे +1 कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 10 दिन के लिए आप जो हो वो बन के रह रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मैं यहीं टॉपिक ये एंड कर रहा हूँ कि प्लास्टिक मत बनो। चैनल को सब्सक्राइब करो, अच्छा लगे तो ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा।